हेलो गाइस। आज मैं आपके सामने चैप्टर 2 यूनिट 2 का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, मतलब डेरिवेशंस कराने वाला हूँ। पहला क्या उसमें टॉपिक किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, देखो अभी ना ये चैप्टर थोड़ा सा समझने वाला है, थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर कह सकता हूँ। ये क्या समझना है क्या नहीं समझना मैं आपको बताता रहूँगा सब। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स। फर्स्ट टॉपिक किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स के दो लॉ थे, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? It states the algebraic sum of the currents meeting at a point in electrical circuit is always zero। समझ नहीं आया ना? अल्जेब्रिक होता है प्लस माइनस, अल्जेब्रिक मतलब होता है प्लस माइनस, सिंपल है ना। कहते हैं अल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स, मतलब प्लस माइनस करना करंट्स को, समझ जाएगा। मीटिंग एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं इन इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट है इलेक्ट्रिकल तो होगा जिसमें करंट मूव कर रहा है, तो कोई लाइन मतलब नहीं है। इज ऑलवेज जीरो। इट इज़ आल्सो कॉल्ड जंक्शन रूल। ठीक है, मतलब क्या बना देखो, ये एक मेरा ओ पॉइंट है, इसको कहता हूँ मैं मीटिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ से एक ये वायर जा रही है, एक ऊपर वाली वायर, एक यहाँ पे 5 वायर जा रही हैं। इस वायर में करंट अंदर आ रहा है, इस वायर में करंट भी अंदर आ रहा है। इन तीनों वायर्स में I5 I2 I3 करंट क्या है, बाहर जा रहा है। तो अलजा इन सभी करंट्स का सम क्या होगा, जीरो। कहाँ पे होगा? इस जंक्शन पे। मीटिंग एट ए पॉइंट मतलब जिस जहाँ पे ये सारे करंट मीट कर रहे हैं, इज इक्वल टू जीरो। मतलब देखो बताता हूँ, द करंट फ्लोइंग टुवार्ड द जंक्शन ऑफ अ कंडक्टर। जंक्शन मतलब अगर करंट इस पॉइंट के टुवार्ड जा रहा है तो क्या मानना है, पॉजिटिव। अगर इस पॉइंट से दूर जा रहा है तो क्या मानना है, नेगेटिव। ये देखो I1 करंट अंदर आ रहा है, इस पॉइंट के नज़दीक जा रहा है तो पॉजिटिव, I5 करंट बाहर जा रहा है तो नेगेटिव। देखो अब मैंने क्या लिखा, I1 ठीक है और I4 दोनों अंदर आ रहे हैं, प्लस ठीक है, प्लस अल्जेब्रिक सम मतलब अंदर प्लस हो तो सम से प्लस। I2 कहाँ जा रहा है, बाहर, माइनस I2 प्लस। I3 कहाँ जा रहा है, वो भी बाहर, माइनस I3। I5 कहाँ जा रहा है, वो भी बाहर, तो माइनस I5। उन सभी का सम किसके इक्वल है, जीरो, इक्वल टू जीरो। तो अब क्या है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, मतलब I1 और I4 क्या होगा, पॉजिटिव, बाकी तीनों का होगा नेगेटिव। I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4, और यहाँ पे आएगा माइनस I5 इक्वल टू ज़ीरो। ये तो हो गई बात खत्म। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होगा, है ना, हम क्यों पढ़ रहे हैं किरचॉफ लॉ। ये ना फर्स्ट लॉ में बताता है कि जो भी करंट है किसी भी पॉइंट से, वो कैसे हम उनको ब्रेक कर सकते हैं। एक करंट से 2 या 3 करंट्स कैसे बन जाते हैं, हाँ, और कौन सा करंट अंदर आएगा कौन सा बाहर आएगा। अगर अगर जब मैं आपको क्या कहते हैं रेजिस्टेंस सर्किट्स को समझाऊंगा ना अच्छे से, तब आपको पता लगेगा हाँ, अगर किरचॉफ लॉ ना पढ़ा होता तो उससे हम सॉल्व ही नहीं कर सकते थे। ठीक है, क्या कहता है, जितना भी करंट किसी भी पॉइंट के अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है, उन सभी का सम क्या होगा, इक्वल टू जीरो। जितना भी करंट अंदर आ रहा है जितना भी बाहर जा रहा है, उन सभी का सम इक्वल टू क्या होगा, जीरो। ओके, सेकंड लॉ, इट स्टेट्स दैट इन एनी क्लोज सर्किट। अब इसमें बात चलिए क्लोज की, सर्किट क्या होना चाहिए, बंद। उसमें हमने क्लोज की बात नहीं करी, सर्किट खुला था। द अल्जेब्रिक सम, फिर अल्जेब्रिक सम ऑफ EMF, EMF मतलब वोल्टेज, इज इक्वल टू किसके इक्वल है, अल्जेब्रिक सम, फिर अल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट, मतलब कुछ टाइप के आर होगी और आई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इनको प्लस करना, फ्लोइंग थ्रू दैम, फ्लोइंग थ्रू दैम मतलब सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा होगा। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, छोड़ दो अभी कोई मतलब नहीं है। इट इज आल्सो कॉल्ड लूप रूल। लूप क्यों का, क्योंकि देखो सर्किट क्या है, क्लोज, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे गया वापस आके बंद हो गया, मतलब क्या है, लूप बन गई। कैसे बना लो, लूप तो बनी ना, बंद हो गया। लूप होता बंद होना, लूप मतलब गोल नहीं होता, मतलब जहाँ से शुरू हो वहाँ पे वापस आना। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, क्लोज सर्किट लेना, ठीक है। अलजेब्रिक सम किसका, EMF का, किसके इक्वल है, अलजेब्रिक सम के इक्वल है, किसकी, रेजिस्टेंस से करंट के। अब बताता हूँ, पहले हम अजम्पशंस बाद में अडोप्ट करेंगे, पहले हम मैं दिखा रहा हूँ। ये एक मैंने सर्किट ले लिया अपनी मर्ज़ी से, कोई भी ले सकते हो। ठीक है, अब इसमें देखो यह करंट फ्लो कर रहा है, ये EMF है मतलब वोल्टेज, बैटरी है, एक बैटरी यहाँ लगी है दूसरी। ओके, हाँ, ये रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस लगी है ना, 5 ही करंट फ्लो कर रहे हैं। वो क्या कह रहे थे, अलजेब्रिक सम। हम पहले ना 2 सर्किट बन रहे हैं, यहाँ पे 2 क्लोज बन रहे हैं, एक ये पाथ क्लोज है,
और ये कि हमेशा कोई भी सर्किट को सॉल्व करना होता है ना, उनको 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए, ईजिली सॉल्व हो जाता है। तो इसमें भी ये है, एक ऊपर वाला पार्ट है और एक नीचे वाला। पहले मैं ऊपर वाला पार्ट कर रहा हूँ। ऊपर वाले पार्ट का जो आंसर आ रहा है, पहले मैं वो दिखाऊंगा फिर समझाऊंगा कैसे आता है। अब देखो क्या था, अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ। अलजेब्रिक सम ईएमएफ का, ठीक है, किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस फ्लोइंग थ्रू देम। पहले ऊपर वाला ले रहा हूँ, देखो इसमें I2 R2 भी है, इसमें I1 R1 भी है, I3 R3 भी है। अलजेब्रिक सम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट करंट और रेजिस्टेंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। आ रहा है ना जो उसने कहा, कैसे आ रहा है वो बताता हूँ, ठीक है। वो कह रहे लेट अस अडॉप्ट फॉलोइंग जम्पशन। इसको भी सोल्व करने जम्पशन लाइन जैसे ऊपर ली थी कि करंट अंदर आ रहा है तो पॉजिटिव, बाहर जा रहा है तो नेगेटिव, वैसे वाली लेनी है। तो करंट फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक कैसे घूमती है हमारी, ऐसे घूमती है क्लॉक। हम कैसे फ्लो करेंगे करंट को, ऐसे, ऐसे घूमेगा हमारा करंट। ओके, ये क्लॉक है, ये एंटी है, ठीक है। इस चेक करना इज पॉजिटिव। जो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा आ रहा है उसको हम लेंगे पॉजिटिव। ओके, द ईएमएफ ऑफ सेल इज टेकन एज पॉजिटिव। बैटरी को कब पॉजिटिव लेना है, मतलब बैटरी को पॉजिटिव, वोल्टेज का पॉजिटिव लेनी है इफ़ इट सेंड्स करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर वो क्या कह रहा है, करंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेंड कर रही है, इसका कोई मतलब नहीं, छोड़ दो, ये याद नहीं होगा। कोई आपसे रूल्स नहीं पूछा कैसे आएंगे, सिर्फ आपसे ये और बात वाला पूछेगा। समझाने का तरीका मेरा देखो तो अच्छा समझ आ जाएगा। एक सर्किट ले लिया, एक क्लोज सर्किट ये मान लो, एक ये भी मान लो। हम टोटल को क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, इस टोटल में अगर हम आप ये वाला लोगे, ये वाला सर्किट लोगे क्लोज है ना, तो इसमें ये I3 R3 और R3 रेजिस्टेंस और E2 नहीं आ पाएगा। तो कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे जाके फिर ऐसे नहीं कर पाओगे ना। जैसे आप सोचो कि आप यहाँ पे आपने ये वाला पूरा सर्किट ले लिया, यहाँ पे गए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर गए, फिर कहाँ जाओगे, इधर चले गए, भूल गए, आप यहाँ चले जाओ, फिर यहाँ चले गए, फिर यहाँ चले गए, फिर अंदर चले गए, वापस इसी में आ गए। ऐसे तो एक बार लेना है, 2 बार काउंट नहीं करना। तो आप इसे सोल्व नहीं कर सकते, तो हमें 2 सर्किट ही लेने पड़ेंगे। पहले ऊपर वाला लेता हूँ। अब देखिए, हमें चलाना है क्या, एंटी क्लॉकवाइज सेक्शन। क्लॉक कैसे घूमती है, ऐसे, मैं जाऊँगा कैसे, ऐसे। क्लोज सर्किट ले लो CBAC, देखो ये बंद है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, इस जगह से I2 R2। देखो हम जाना भी ऐसे जाते हैं, तो करंट की डायरेक्शन किस साइड है, इस साइड। तो I2 R2 क्या होगा, पॉजिटिव। I2 R2 लिख दिया, ओके। अब देखो, अब मैं जा रहा हूँ इस डायरेक्शन में। अब मैं जब जाऊँगा तो मुझे बैटरी का कौन सा एंड आगे दिख रहा है, नेगेटिव। तो आंसर क्या होगा, बैटरी क्या होगी, नेगेटिव, -E1, ओके। फिर ऐसे जाऊँगा, ऐसे बताओ। अब मैं जाना भी ऐसे जाता था तो करंट की डायरेक्शन सही है, तो इसका क्या होगा, I1 R1 प्लस I1 R1, ओके। अब मैं कहाँ जाऊँगा, इस साइड, क्योंकि यही सोल्व कर रहा हूँ। अब मैं ऐसे जाऊँगा तो बैटरी की डायरेक्शन बैटरी की कौन साइड आ गया मेरी, आ रही पहले प्लस वाली, तो +E2, ठीक है। फिर मैं आगे जा रहा हूँ, देखो करंट की डायरेक्शन I3 की किस साइड है, इस साइड। तो मैं जाना किस साइड जाता हूँ, इस साइड। तो करंट मेरे से क्या ऑपोजिट है, तो -I3 R3 इक्वल टू 0। ये इक्वल टू क्या कर दो, 0। आप सोचोगे ऐसे करंट क्यों आया, ऐसे आना चाहिए था, वो बात की बात है, हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये गिवन है, आप समझ लो, ओके। अब क्या है, जेडी EMF है यहाँ पे, E और V सेम ही बात है, ये समझ लेना, क्योंकि EMF और वोल्टेज बात एक ही है। तब अब करो, जो E वाला पार्ट है वो अलग ले लो, I1 R1 वाला अलग कर लो। अब देखो यहाँ पे क्या, E2 पॉजिटिव का, उधर जाएगा क्या आएगा, नेगेटिव का। E2 नेगेटिव का, E1 नेगेटिव, उधर जाके क्या आएगा, पॉजिटिव का। देखो बैक साइड में, तो क्या था, अलजेब्रिक सम ऑफ EMF इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, सही है। अब दूसरा देखो, ADCA, ADCA। अब ये देखते हैं, अब बताना, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो I4 R4 क्या है, जाना भी ऐसे ही है, उसी डायरेक्शन में, पॉजिटिव ले लिया। अच्छा जाना ऐसे है, I5 R5 भी पॉजिटिव है, वो भी लिख लिया। फिर अब जाना इस साइड, I3 भी इस साइड आ रहा है, मैं जाना भी साइड देता हूँ, I3 R3 क्या है, पॉजिटिव। अब देखो कौन सी साइड मिल रही है मुझे, नेगेटिव मिल रही है E2 की, -E2 इक्वल टू
0। तो इसको उधर शिफ्ट कर दिया, इसको शिफ्ट कर दिया इधर, E2 इक्वल टू समझे। एक ये बन गई और एक क्या बन गई, ये दो मेरे वो बन गई, ठीक है। तो ये क्या बना, इसमें एक ही सर्किट में सिर्फ एक ही IMF, तो मैंने एक ही ली, बट प्रोडक्ट एंड कहते करंट एंड रेजिस्टेंस की मैंने जो प्लस माइनस कर दिया, ये हो गया एक काम। अब आ गया व्हीटस्टोन ब्रिज के, सबसे अच्छा ब्रिज है व्हीटस्टोन ब्रिज। इट इज़ वन ऑफ द एक्यूरेट अरेंजमेंट, एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही। ये ना व्हीटस्टोन ब्रिज का मेन ये काम है कि ये ना किसी भी सर्किट में अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने में हेल्प करता है, और कोई काम नहीं है। कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, वो बताता हूँ। द एक्यूरेट अरेंजमेंट फॉर मेजरिंग द अननोन रेजिस्टेंस। एक सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना होता है, क्योंकि पहले तो बात सुनो, व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब एक टाइप से ब्रिज बनेगा। अब देखो ब्रिज नहीं होता ऐसे ऊपर चढ़ता नीचे आता है, वही चीज़ है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। इसमें क्या किया गया, ये एक ब्रिज बना रखा है, इसको मैंने एक बैटरी से लगाया, बैटरी से तो लगाना पड़ेगा, कोई भी सर्किट लाना है, ओके। ये G है, इसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर। ये K1 है, इसको कहते हैं टैपिंग की, मतलब टैप करके रखोगे, बटन दबा के रखो तो चलती रहेगी, अगर बटन आपने हटा दिया तो ये बंद हो जाएगी। टैपिंग कैसे काम आती है ना। अब देखो ये P, ये देखो ये साइन, आपको ये साइन शायद पता भी होगा या नहीं, इस साइन को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब कभी भी ऐसा साइन ना किसी भी सर्किट अंदर लगा हो ना, तो उसका मतलब क्या समझना है, रेजिस्टेंस, ओके। तो ये साइन 1 2 3 लगे हैं, यहाँ पे R डाला हो बॉक्स में, ये R है, ठीक है। थोड़ा सा कटिंग हो गई, समझ लेना। तो क्या 1 2 3 ये R भी क्या है, रेजिस्टेंस, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे रियोस्टैट की रेजिस्टेंस लगा लो, वो भी छोड़ दो, एक बॉक्स वाली रेजिस्टेंस आती है जिसमें बहुत सारी रेजिस्टेंस होती हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, मुझे इस X की रेजिस्टेंस फाइंड, ये X क्या है जिसकी हमें रेजिस्टेंस पता करनी है, P एंड Q की हमें रेजिस्टेंस पता है, और R की हम अपने मर्जी से चेंज कर रहे हैं तो उसका भी हमें पता है, निकालना है कि X की। ये सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज क्या काम आता है, अरेंजमेंट, एक्यूरेट अरेंजमेंट है, किसके लिए, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, ओके। ओके देखते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, लिखा हुआ है, फोर्सेस PQ और RX आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर कह सकते हैं, टू फॉर्म ऐसा एक गैल्वेनोमीटर G अगर, एंड अ टैपिंग की K1 आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स B एंड D के अराउंड, दोनों लगा रखे हैं। X क्या, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, R इज द वेरिएबल जिसको हम चेंज कर सकते हैं, ओके। अब देखो क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज में, अब देखो यहाँ पे मैंने करंट पहले कुछ नहीं सोचा भाई, छोड़ दो व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर यहाँ पे देखो I करंट आ रहा है, अब यहाँ से करंट के कितने वेज हो गए, यहाँ पे करंट आई आया, यहाँ से बैटरी से करंट निकला। हमेशा करंट कहाँ से निकलता है, पॉजिटिव साइड से निकलता है, कहाँ जाता है, नेगेटिव साइड में। यहाँ से करंट आ रहा आई, यहाँ पे आकर रुक गया। अब इस पॉइंट पे दो साइड्स हैं, 1 और 2, अब करंट कहाँ जाए, मतलब बेसिकली अगर आप यहाँ पे करंट अपने आप को मान लो गलियाँ 2 है, तो आप कई बार सोचते हो कि यार हम आधे इसमें चले आधा इसमें से चेक करने के लिए किसमें क्या है। तो वैसे ही ये करंट डिवाइड हो जाता है, इक्वल डिवाइड नहीं होता, अलग अलग डिवाइड हो जाता है। तो कुछ पार्ट करंट का आगे चला गया, कुछ पार्ट करंट का इस साइड चला, कुछ इस साइड चला, कुछ इस साइड चला, सही है। अब देखो ये करंट आगे जा रहा है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस से निकल गया, अब यहाँ पे आ गए, इस पॉइंट पे भी अब ये I1 करंट को क्या मिल रहा है, अभी I1 के I2 की बाद में बात करेंगे। I1 को क्या मिल रहा है, वो यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है, मतलब I1 का कुछ पार्ट इस साइड जाना चाहिए, कुछ पार्ट इस साइड। तो मैं तो कह रहा हूँ सारा I1 यहाँ जा रहा है, मैंने यहाँ तो कोई एरो ही नहीं मार्क किया, मैंने इस साइड को एरो नहीं मार्क किया, सारा करंट जो I1 है यहाँ पे जा रहा है। क्यों, ये ना मत खोलो कि सर्किट खुला है तो करंट फ्लो नहीं करता, सर्किट बंद है, मैंने की प्रेस कर दी, सपोज करो ये लो की प्रेस है, बंद है सर्किट, तो जाना चाहिए था, ठीक है। ऐसे ही I2 का, I2 जब यहाँ पे पहुँच रहा है, यहाँ पे I2 पहुँचा, अब भी इसके दो रास्ते हो गए, इस साइड जाने से थे और इस साइड, पर मैं यहाँ इस साइड कोई करंट ही नहीं भेज रहा, सारा करंट जा रहा है ऐसे। क्यों, रीज़न क्या, कहता है क्या होता है, कभी कभी हम ना इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, इस R रेजिस्टेंस की वैल्यू इस ऐसे चेंज करते हैं कि करंट की वैल्यू जो यहाँ जा रही है और यहाँ पे पहुँच रहा है, करंट जब यहाँ पहुँचता है और यहाँ पे पहुँचता है, इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है। जब करंट की वैल्यू सेम हो जाएगी तो मतलब यहाँ पे I1 सपोज यहाँ पे कुछ पार्ट करंट का फ्लो होगा, यहाँ पे कुछ पार्ट करंट, वो आपस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो सारा करंट कैंसिल होने के बजाय
आगे फ्लो हो जाता है, क्योंकि इस जगह पे और इस जगह पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाती है। अगर इन दोनों जगह पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो गई तो क्या होगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। करंट क्यों फ्लो करता है, जब भी किसी चीज़ में करंट फ्लो करना है सिर्फ दो ही कारण होते हैं कि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। क्यों, अब ये देखो, हम बैटरी लगाते हैं, बैटरी एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव होता है, मतलब एक साइड हायर पोटेंशियल मानता है एक साइड लोअर। अगर बैटरी के दोनों साइड पॉजिटिव हो तो करंट फ्लो होगा नहीं। तो इसलिए किसी भी जगह पर करंट फ्लो करना है तो उसका क्या होता है, हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। तो वैसे ही है, अगर करंट यहाँ जा रहा है और करंट यहाँ जा रहा है, दोनों साइड करंट जा रहा है, और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, दो पॉइंट्स है ना, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, हम एक रेजिस्टेंस की वैल्यू इसको चेंज करके ऐसी बना दी कि यहाँ पे जो वैल्यू पोटेंशियल को, यहाँ पे वैल्यू जो पोटेंशियल की वो क्या होगी, सेम होगी। जब ऐसा होता है तो करंट यहाँ फ्लो ही नहीं करता, पोटेंशियल डिफरेंस है सारा करंट क्या है यहाँ से आगे पास हो जाता है। जब ऐसी केस हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए और करंट फ्लो नहीं करेगा, तो गैल्वेनोमीटर क्या शो करता है, चेंजिंग करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो गैल्वेनोमीटर कोई रीडिंग नहीं शो करता, जीरो पे रहती है उसकी रीडिंग। तो उससे केस में क्या होता है, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई, ये कंडीशन मेंटेन, तो हम क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया। तो हम उसके बाद ये कंडीशन आ जाती है निकल के, बैलेंस होने के बाद पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एक्स। पी बाई क्यू मतलब हमने आर की साइड चेंज कर लिया कि इन दोनों की रेशियो डिवाइड बाई इन दोनों की रेशियो सेम हो गई, सही भी है। जब इन दोनों की रेशियो और इन दोनों की रेशियो सेम ना हो तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और करंट बीच में से निकलेगा। एक ऐसी कंडीशन हम मोस्टली कहते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस होगा तभी हम रेजिस्टेंस की वैल्यू अननोन की फाइंड कर सकते हैं। ओके, कैसे इसका प्रूफ भी है, वो भी कर लेंगे, प्रूफ इन नेक्स्ट वीडियो करेंगे, ठीक है। तो एक लास्ट छोटा सा और कि जब भी किसी पहले पहले दो दो चीज़ें समझनी है कि पहली चीज़ क्या, कभी भी करंट फ्लो हो तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना किसी दो पॉइंट्स पे ज़रूरी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं जुड़ी ना हो तो करंट फ्लो नहीं करता। मतलब बी एंड डी पे इस जगह पर करंट क्यों नहीं फ्लो है, इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस, इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। सपोज यहाँ पे +5 वोल्ट मान लो और यहाँ पे भी क्या +5 वोल्ट है, तो +5 है, 5 - 5 0, ठीक है। ऐसे केस में फिर करंट फ्लो नहीं करता, करंट आगे मूव कर उस वायर में नहीं फ्लो करता, नेक्स्ट वायर में फ्लो करने देता है, ठीक है। एक ही केस बनता है। तो ऐसे केस में क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। क्यों बैलेंस है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर कोई करंट नहीं खा रहा, कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा और सारा करंट आगे पास है, जिससे हम ये मान सकते हैं। Thank you. Have a nice day, and I will post the proof and other stuff. So watch it.